10th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी खंड काव्य। देखिए मैं आपको सीरीज से करा चुकी हूँ, वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये 18 और 20 में आया हुआ है। दिसी कुंज रहु कमट अहि कोला, धरु धरनी धरी धीर धीर न डोला, राम चाहिए सकर धनु तोरा, होई सजग सुनी आयुषी मोरा, चाप समीप रामु जब आए, नर नरी सुर सुकृत मनाए, सब कर संगु अरु अज्ञानु, मंद महीपने कर अभिमानु, बृहस्पति कैरी गर्भ गरुआई, सुर मुनु भरने कैरी कदराई, सिए कर सोचू जनक पछतावा, बृहस्पति कैरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि भरने कैरी कदराई, सिए कर सोचू जनक पछतावा, रनी दारुण दुख दावा, सबु चाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाई सब सगु बनाई, राम बहुबल सिद्धि अपारू, चाहत परु नहीं कऊ कर हारू। देखिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पद्यांश संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पद में भृगुपति किसे कहा गया है? सभा में उपस्थित सभी अहंकारी राजाओं को ऐसा क्यों लग रहा था कि श्री राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे? धीर गर्भ सब तत्सम के रूप लिखिए। देखिए ये आपको मैं सीरीज से लेकर चल रही हूँ। तुलसीदास के और पद भी पढ़ा दिए हैं मैंने। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद में लक्ष्मण की सामर्थ्य और राम के ईश्वर तत्व गुणों से युक्त होने का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण की सामर्थ्य और राम के ईश्वर से गुणों से युक्त होने का वर्णन किया गया है। इसमें लक्ष्मण की सामर्थ्य का और राम के ईश्वरीय युक्त गुणों का से युक्त होने का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेषनाग, हे वारा, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो। इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेषनाग, हे वाराह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे ये हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। श्री राम जी जो हैं वो शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाएं। इसलिए आप सभी लोग इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाएं। श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष के समीप आए, श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष के समीप आए, तब सभी उपस्थित स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया। तब सभी उपस्थित स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया, अर्थात उनका संस्मरण किया। सभी का संदेह और अज्ञान, मामूली अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय, कार्तरता, सीता जी का विचार, जनक पश्चाताप और समस्त रानियों के दारुण दुख का दावानल है। देखिए इसमें ये बता रहे हैं, श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष के समीप आए,
जब श्री रामचंद्र शंकर जी के धनुष के समीप आए तब सभी उपस्थित स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्य को मनाया, अर्थात उनका याद किया। सभी को संदेह और अज्ञान, मामूली अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और शेष मुनियों की भय की कतरता, सीता जी का विचार, जनक का पश्चाताप और समस्त प्राणियों के दरुण दुख का दावानल, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर ऊपर चढ़कर श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय कारता, सीता जी का विचार, जनक का पश्चाताप और समस्त प्राणियों के दुख का दावानल, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर ऊपर चढ़कर श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। काव्यगत सौंदर्य देखिए, राम लक्ष्मण देव गुणों से युक्त थे, इसका अभ्यास कराया गया है। भाषा, अवधि, शैली, प्रबंध, रस, वीर और अभिधा और लक्षणा है, गुण, ओज और प्रसाद। प्रस्तुत पद्यांश में बृहस्पति भगवान परशुराम को कहा गया है। प्रस्तुत पद्यांश में बृहस्पति भगवान परशुराम को कहा गया है। सभा में उपस्थित सभी अहंकारी राजाओं को इसलिए लग रहा था, ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वे समझ रहे थे, सब हमसे ये धनुष नहीं टूट पाया तो हम श्री राम को कैसे तोड़ पाएंगे। इस बात का उन्हें पूर्ण विश्वास था। सभा में उपस्थित सभी अहंकारी राजाओं को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वे समझ रहे थे कि जब हमसे ये धनुष नहीं टूट पाया तो हम श्री राम को कैसे तोड़ पाएंगे। इस बात का उन्हें पूर्ण विश्वास था। तद्भव तत्सम देखिए, धीर का धैर्य, गर्व सब सर्व। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है। आप इसे अच्छे से सुनेंगे 1-2 बार, आपके समझ में आ जाएगा।